जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमने नेक्स्ट जो रिएक्शन रह गए थे, हमारे पास दो थे, उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वन रिएक्शन था, रिएक्शन विद सेमी कार्बोजीन्स, जो कि हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के रिएक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें दो जो कार्बोनाइल ग्रुप और साथ में अमोनिया और उसके डेरिवेटिव जब मिलते थे और एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता, एक न्यू प्रोडक्ट हमारे पास आता था और साथ में किसका जो एलिमिनेशन हो रही थी वो एक वाटर के मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो रही थी। वो हमने देखा। फर्दर उसी मेथड के थ्रू हमने नेक्स्ट रिएक्शन को कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप की अगर बात करें, यहाँ पे हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3 कार्बोनाइल ग्रुप, और साथ में सेमी कार्बोजीन का याद रखिएगा जो फॉर्मूला होता है वो क्या है जी, NH2 बॉन्डेड विद NH, देन कार्बोनाइल ग्रुप और साथ में NH2। अब देखो भाई, सेम अगर ये फार्मूलाज अगर आपको याद हैं तो मेथड सेम हर किसी में वही है, ठीक है। बस यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, वाटर को एलिमिनेट कर देना है। जब वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपके पास रिएक्शन आता है। कार्बोनाइल ग्रुप CH3H, साथ में अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन रिलीज हो गया, डायरेक्ट बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के आगे जो जितना ग्रुप लगा हुआ है आप उसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे उसको भाई। अब देखिए, मैं यहाँ पे मैंने क्या बात कही कि हमने क्या किया था कि दो प्रोडक्ट लिए थे, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये हमारे पास क्या हो गए थे, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स थे, ठीक है। ये था अमोनिया, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक हो गया भाई। ये हमने क्या लिया जी, कार्बोनाइल कंपाउंड, और जब अमोनिया और उसके डेरिवेटिव को मिलाया गया तो हमारे पास एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट आता था, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्योंकि देखें भाई, हमने दो चीज़ों को मिलाया, दो ग्रुप्स, दो कंपाउंड्स मिक्सचर, जो मतलब मॉलिक्यूल मिले हैं, दो मॉलिक्यूल, एक न्यू कंपाउंड हमारे पास बनता है। उस न्यू कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। और साथ में जो एलिमिनेशन हो रहा था, साथ में एलिमिनेशन क्या हुआ है, किसकी एलिमिनेशन हुई है, वाटर की, H2O, ठीक है, साथ में वाटर की। अब यहाँ पे देखें भाई, ये तो अमोनिया है ना, ये NH2 अमोनिया, ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव होके एक नेक्स्ट ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो हमने इसको नाम दे दिया ये डेरिवेटिव है। अब देखो, जब रिएक्शन हो रहा है तो इसके ग्रुप को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ग्रुप एज इट इज़ ही वापस उसी अपनी फॉर्म में आ जाता है, बल्कि उसको तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। जो एलिमिनेट होता है वो कहाँ से, हाइड्रोजन एलिमिनेट होते हैं जो अमोनिया के साथ लगे हुए थे, ठीक हो गया। तो ये साथ में एक ग्रुप लगा और उसके डेरिवेटिव बन गए, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन होता है। ये हमने एसिटाल्डिहाइड के साथ किया, अगर आप कीटोन के साथ करते हैं तो सेम इसी तरह का ही रिएक्शन आता है। चलिए हम कर लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का, जब कीटोन के साथ रिएक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड ये हैं, और ये हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है कीटोन, और इसका सेम रिएक्शन होगा NH2, साथ में हमारे पास NH कार्बोनाइल ग्रुप, देन NH2, ठीक हो गया। अब उसी तरह हमने क्या किया, एलिमिनेशन यहाँ से हुई है कि वाटर को एलिमिनेट कर दिया। अब वही रिएक्शन सेम हमारा उसी तरह प्रोसीड होगा। यहाँ पे जी आ गया हमारे पास, ये डायरेक्ट बॉन्ड बना था कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है आगे NH कार्बोनाइल ग्रुप और साथ में NH2, और वाटर की क्या हो रही है यहाँ पे, एलिमिनेशन। यहाँ पे भी वाटर को, यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है भाई। ये हमारे पास आगे रिएक्शन विद द सेमी कार्बोजीन्स, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, जितने भी हमने रिएक्शंस किए हैं, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है भाई, हमने वहाँ से स्टार्ट लिया, और हर रिएक्शन का मैकेनिज्म सबका सेम है, ठीक है। बस
क्या हो रहा है कि वाटर की एलिमिनेशन हो रही है और चेंजिंग कहाँ पे आ रही है, जस्ट उसके फार्मूलाज में। अगर हम फिनाइल हाइड्रोजन लेते हैं तो उसका फार्मूला डिफरेंट है, अगर सेमी कार्बोजन लेते हैं उसका फार्मूला डिफरेंट है। आगे जो लास्ट वाला रिएक्शन हमने करना है 2,2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, अब उसका फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं उसका फार्मूला क्या है और हम इस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ से हम अपना जो नेक्स्ट वाला है जो रिएक्शन उसको देख लेते हैं। वो क्या है हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा भाई, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये कंपाउंड देखें ज़रा, इसके नाम के ऊपर गौर करें पहले कि अगर जैसे पता आपको बहुत ज़्यादा देखने में काफ़ी एक ह्यूज सा कोई फार्मूला नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये क्या है, देखिए भाई फिनाइल हाइड्रोजन आपने पहले किया था, फिनाइल हाइड्रोजन का क्या फार्मूला था, फिनाइल C6H5, ठीक है ना। अगर इसको हम बेंजीन की रिंग में भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक बेंजीन रिंग। और हाइड्रोजन का आगे क्या फार्मूला था, NH2 और साथ में NH2। एक साइड पे हमने लिख दिया NH2 फिर NH2, ठीक है। ये बेसिकली तो हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन हो गया ना, ये वाला जैसे हमने लास्ट टाइम रिएक्शन भी किया है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास ये फार्मूला हमने लिखा था, हमने रिंग की फॉर्म में नहीं लिखा था। अगर हम रिंग की फॉर्म में भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेसिकली दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये फिनाइल हाइड्रोजन, अब उसने कहा है कि इसके 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। चलो ये तो हो गया ना, ये पूरा का पूरा ये पेरेंट कंसिडर कर दिया गया। अब इससे नेक्स्ट इसकी ये फर्स्ट पोजीशन होगी, इसकी या इस साइड से स्टार्ट करें या इस साइड से स्टार्ट करें। सेकंड पोजीशन ये वाली आती है और एक ये वाली, तो कोई भी देख ले आप। चलिए मैं ये देख लेती हूँ कि एक साइड पे सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। आगे किस पोजीशन में लगा है, 4 पोजीशन पे। ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज 4। तो मैं क्या कहती हूँ, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो इसका रिएक्शन किस तरह होगा। हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल एसिटाल्डिहाइड का चले हम ले लेते हैं। अब क्या होगा भाई, ये जस्ट आपको फार्मूलाज जो है ना ये वाले, इनको अच्छे से याद रखना है, तभी आप रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। अच्छा बेटा देखो, ये एसिटाल्डिहाइड, ये 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये देखो ऑक्सीजन यहाँ से लेगा और इस हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेगा। अब रिएक्शन किस तरह होने लगा है, ध्यान फरमाइएगा काइंडली। कार्बन उसके एक साइड पे जो है एज इट इज आ जाएंगे और कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन आगे कितनी ग्रुप्स के साथ अटैच है भाई देख लें, NH2, साथ में क्या है जी, रिंग आ गई, ठीक है। ये हमारे पास रिंग आ गई और एक साइड पे नाइट्रो ग्रुप और एक साइड पे फोर्थ ग्रुप पे भी नाइट्रो ग्रुप। अब देखो बेटा ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ से कुछ भी चेंजिंग नहीं आई है, चेंजिंग कहाँ आई है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। ये बेसिकली क्या है जी, अमोनिया नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ था जी, मतलब बेसिकली कंपाउंड हमारा क्या बनता है, कार्बोनाइल डायरेक्ट विद नाइट्रोजन और जी, बेसिकली ये हमारे पास क्या आता है जी, ये एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट आता है कि कार्बन का डायरेक्ट डबल बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच है ग्रुप के साथ। तो जो नाइट्रोजन जो डायरेक्ट अटैच है ग्रुप के साथ, ये होल ग्रुप के साथ, इसमें तो कहीं कोई चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है ना। जो रिएक्शन हुआ है वो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये वहाँ से एलिमिनेशन हुई है उसकी। अब यहाँ तक हमारे पास 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल का रिएक्शन हो जाता है। आगे कीटोन के साथ भी सेम उसी तरह का रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कीटोन और एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी फिजिकल चेंजेस आती है और ये अपने कलर्स में, इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो डिफरेंट कलर्स शो होते हैं, लाइक येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, इनकी डिफरेंट क्रिस्टल्स बनती हैं जिसकी वजह से आसानी से पता लगाया जा सकता है एल्डिहाइड और कीटोन का, ठीक हो गया। ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे से इसको पढ़ना है।
यहाँ तक हमारे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। जो मैकेनिज्म हमारा है, ज़ाहिर सी बात है, हमने अमोनिया और इसके डेरिवेटिव का रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने देखना है इसमें कि इसका बेसिकली जो मेन मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप्स हैं उसके, और वन बाय वन करके हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है हम कार्बोनाइल ग्रुप को लेते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में ही एडिशन होगी अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की। तो देखिएगा सबसे पहले इसका स्टार्ट किस तरह लिया गया है कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, जब ऑक्सीजन है, क्या आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जब ऑक्सीजन के ऊपर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और कार्बन के ऊपर क्या है जी, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो कार्बन जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन के साथ जो है अपनी अट्रैक्शन शो करेगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये देखो भाई कैसे बॉन्ड बनाता है, ये देखिएगा, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन के कितने आ गए हैं बॉन्ड, 3 बॉन्ड आ गए हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन के जब यहाँ पे 3 बॉन्ड आ जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ तो मेरे ऊपर जो पॉजिटिव का जो करेक्टर शो हो, लेकिन वो क्या करेगा यहाँ पे, अब वो ये जो बॉन्ड है एक, वो कार्बन कहेगा ठीक है भाई वापस ले लो अपना बॉन्ड, ठीक है, तुम जो है ना स्टेबल हो जाओ। कार्बन क्या करेगा, देखिएगा जो कार्बन है, ऑक्सीजन तो हो गया स्टेबल यहाँ पे, लेकिन अब कार्बन का मसला है। अब कार्बन क्या हो गया, अनस्टेबल। कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी ही 4 है, ठीक हो गया ना। अब यहाँ पे उसके 3 बॉन्ड रह गए, अब जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है। सही हो गया। हाँ जी भाई, यहाँ पे देखिए आगे फर्दर अगर हम इसका जब रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ, तो तब क्या मामला पेश आता है, देखिएगा, कार्बन एंड दिस वन इज OH, जिसके ऊपर पॉजिटिव करेक्टर मीन्स कार्बोकैटायन बना हुआ है, और यहाँ पे अमोनिया आता है। अमोनिया के साथ क्या लगा, एक उसके अमोनिया के ऊपर लॉन पेयर होता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच, और एक ग्रुप जो उसके डेरिवेटिव्स था, मतलब अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हैं लेकिन एक हाइड्रोजन निकल के किसी भी अदर ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो हमने उसको G के साथ शो किया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये लॉन पेयर है, ये ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है जी, लॉन पेयर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा इस कार्बन के ऊपर। जैसी सी बात है, उसको सामने वाला एक बहुत पॉजिटिव करेक्टर का मिल रहा है एटम, तो वो उसकी तरफ जाके उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा और उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब ये देखो भाई, अब किस तरह होने लगा है, कार्बन और डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन का, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, बाकी वैसे के वैसे लग जाएंगे, और ये G ग्रुप। अब प्रॉब्लम आ गई है नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिकली यहाँ पे क्या, उसकी वैलेंसी ही 3 है। ठीक है, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, 3, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं। अब जबकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, किसी ना किसी से एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और ये हाइड्रोजन को कहेगा भाई तुम निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और कार्बन, नाइट्रोजन, दिस वन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH और साथ में G लगा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा माइनस प्रोटॉन, एज अ प्रोटॉन ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, अब देखो भाई यहाँ पे क्या होने लगा है, कार्बन के साथ जो, अब देखो कार्बन का अभी कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये जो 2 बॉन्ड है इधर कंसिडर कर लें, या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ना ये जो OH है ये क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्शन शो करके एक वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगी। अब दोनों की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। कार्बन बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन के 3 रह जाएंगे और नाइट्रोजन के 2 रह जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्डिंग कर देंगे। ये हम नेक्स्ट बनाते हैं, चलिए यहाँ कर लेते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में ग्रुप सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब बेसिकली ये हमारे पास क्या बनता है, ये वाला
यही तो हम सारे रिएक्शंस में बना रहे हैं, ये सारे रिएक्शन में यही तो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास। कार्बोनाइल ग्रुप का डायरेक्ट डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, फिर नाइट्रोजन का जो डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ था किसी भी ग्रुप के साथ जिसमें चेंजिंग नहीं आती थी, ठीक है, और एक साथ में वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता था। तो हमारे पास बेसिकली ये इसका जो मैकेनिज़्म हमने पढ़ा, इसको डिस्कस किया, तो ये हमारे पास जो आता है ये वाला, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये हमारे पास बेसिकली कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब इसका एक और नाम है, इसको ही कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। किस तरह हम ये इसको कह रहे हैं भाई, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एडिशन तो हो रही है, ठीक है ना, एडिशन हो रही है। जब एडिशन होती है, लेकिन आफ्टर दैट एडिशन एक एलिमिनेशन होती है। अब वो एलिमिनेशन किसकी होती है भाई, वाटर के मॉलिक्यूल की, ठीक है। एडिशन भी होती है, एलिमिनेशन भी होती है। ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हों, उनको उन्होंने नाम दे दिया एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। और साथ में बेसिकली हमारे पास ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो मेन बनता है, इसको जो हमने इसके थ्रू ही सारे रिएक्शंस कंप्लीट किए, अपने वाइंड अप किए हैं। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और ताकि आपकी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको समझ के पढ़िए, ताकि आपकी मज़ीद आसान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।